भारत चीन संबंधों की अगली श्रृंखला में हमने जो दो विवाद की बात की थी, विवाद के दो मुद्दे देखे थे। पहला था हमारा तिब्बत का मुद्दा और दूसरा है हमारा सीमा विवाद। 1962 में चीन ने भारत के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को लेकर या उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, या यूँ कहें युद्ध हुआ। यह आक्रमण एक तरह से धोखा था चीन की तरफ से भारत को। भारत इसके लिए तैयार ही नहीं था। इस आक्रमण के द्वारा चीन ने अक्साई चीन तथा नेफा के अधिकतर हिस्सों पर आक्रमण किया। नेफा जो है वो अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर सीमा आता है। तो दो क्षेत्र से चीन ने आक्रमण कर दिया, एक तो लद्दाख से और दूसरा नाफा यानी कि अरुणाचल के, लद्दाख यानी कश्मीर की तरफ से। वर्तमान में चीन ने तिब्बत तथा अरुणाचल प्रदेश में रेलवे लाइन बिछा दी। चीन ने तिब्बत से लेकर तथा अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर तक अपने दुर्गम क्षेत्र में भी इन्होंने अपनी रेलवे लाइन बिछाई। वो इसलिए बिछाई कि वहाँ पर सैनिक व हथियार बड़े पैमाने पर वह पहुँचा सके और सैनिक रूप से सीमाओं को, भारत की सीमाओं को प्रभावित कर सके। हिमालय में भी काफ़ी ऊपर तक सड़क निर्माण कर लिया, तो इससे भी भारत को वो प्रभावित करना चाहता है। इतनी ऊंचाई पर से जो बिल्कुल नीचे तक अपने दुश्मन को भी प्रभावित किया जा सकता है, वहाँ उसे बेस कैंप तक उसने सड़क का निर्माण कर दिया। अरुणाचल प्रदेश में चीन का लगातार हस्तक्षेप रहता है और यहाँ तक कि चीन अपनी सरकारी वेबसाइट पर अरुणाचल प्रदेश को अपना क्षेत्र बताया है। वो कहता है कि ये क्षेत्र मेरा है, अपना है, भारत का तो है ही नहीं। उत्तराखंड तथा जम्मू तथा कश्मीर की सीमाओं पर भी चीन ने अपना हस्तक्षेप चालू रखा है, करता रहा है। 1965 तथा 1971 के वॉर में पाक का समर्थन इसने किया, यहाँ तक कि परमाणु तथा मिसाइल तकनीक भी उसको सप्लाई की है पाकिस्तान को। किसने? चाइना ने। अब जो इस का जो युद्ध है, चीन के आक्रमण जो हुए हैं और जो दोनों के बीच में शत्रुता उत्पन्न हुई है, उस युद्ध के जो परिणाम है वो हम देखते हैं। दोनों को ही इसने प्रभावित किया है युद्ध ने। भारत की जो छवि है उसको बहुत बड़ा धक्का लगा और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जगत में स्पष्ट होने लगा कि भारत एक कमज़ोर राष्ट्र है, अपनी रक्षा में वह समर्थ नहीं है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी पर भी प्रभाव पड़ा। तीसरा, कम्युनिस्ट पर भी प्रभाव पड़ा कि उसमें दो टुकड़े हो गए, एक तो भारतीय और एक मार्क्सवादी। भारत की घरेलू नीति में भी बदलाव आने लगा। भारत और चाइना के संबंध टूट से गए और गुटनिरपेक्षता की जो बात थी वो अब ऐसा लगने लगा कि सुरक्षा इसके द्वारा अब संभव नहीं लगती है। तो ये उन दोनों के बीच में विवाद होते रहे, संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहे। उसके बाद जो आया वो दौर ऐसा आया कि 1976 में संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई और 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो कि उस समय विदेश मंत्री थे, चीन की यात्रा की और 1981 से सीमा विवाद को दूर करने के लिए लगातार वार्ताओं का दौर जारी रहा। 1988 में राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की। फिर समझौते का जो दौर आया, आदान प्रदान होने लगा, विज्ञान का, प्रौद्योगिकी का, सांस्कृतिक का, व्यापारिक विस्तार के लिए 4 पोस्ट भी खोल दिए गए।
उसके खोलने पर भी समझौते हुए। द्विपक्षीय व्यापार दर भी बढ़ने लगी। चीन से भारत को घाटा ज़्यादा होने लगा और विश्व व्यापार संगठन जैसे अन्य आर्थिक और भी जो भी संगठन थे उनके मामलों में दोनों की पॉलिसियां सेम होने लगी और एक ऐसी ऐतिहासिक शुरुआत हुई। नाथुला दर्रा जो है, जिसको सिल्क रूट बोलते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो जो बंद था 2006 में व्यापार हेतु खोल दिया गया और अभी मोदी सरकार ने भी काफ़ी यात्राएं चीन की है। अब जो बात आती है नवीन घटनाओं की कि अभी हाल ही में क्या हो रहा। एक तो 2017 में सिक्किम के साथ चीनी सीमा पर भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद हुआ। डोकलाम में चीन द्वारा सड़क बनाने का काम शुरू किया पर भारतीय सेना ने उसे रोक दिया क्योंकि भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत पर है और अगर ये सड़क बन जाती है तो उसको नुकसान हो सकता है। तो उसको उसकी सुरक्षा के कारण उसको भारत को ये कदम उठाना पड़ा। फिर है कि गलवान घाटी वाला मुद्दा। तो 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी को लेकर विवाद हुआ जिसमें भारत के कई जवान शहीद हो गए। अभी भी यह विवाद जारी है। तो ये था हमारा भारत और चीन का सीमा विवाद। अब दोनों वीडियो में हमने देखा है कि भारत का चाइना के साथ में क्या संबंध रहा है।